नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों के बारे में समझा था। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी को फिर से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी हमने लिख के दिया है और इसमें पहला फैक्ट हमने लिख के दिया है कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है। दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति वह स्थिति होती है जो ग्लोब पर, जो पृथ्वी के ग्लोब पर इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो अक्षांशीय स्थिति आपको दिखाई दे रही है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भारत के जस्ट नीचे से या भारत के थोड़े और साउथ में, दक्षिण में जाने पर वहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यह 0 डिग्री है। जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्रम संख्या आगे बढ़ती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से 8 आ जाते हैं। तो 8 आते ही भारत की जो दक्षिणी सीमा है वह प्रारंभ हो जाती है जब 8 डिग्री 4 मिनट प्रारंभ होता है। तो यह भारत की दक्षिणी सीमा की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। ये इसी प्रकार से अगर हम और ऊपर बढ़ें 9 10 11 12 यहाँ 21 तक आते आते मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो 26 पर मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा फिनिश होती है, यहाँ पर उत्तरी सीमा खत्म होती है और जो भारत की सबसे उत्तरी सीमा है वो उसकी अक्षांशीय स्थिति 37 डिग्री 6 मिनट है। इस प्रकार से क्रम संख्या ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि नीचे जो मध्य प्रदेश जो भारत के दक्षिण में नीचे जो रेखा है वह भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऊपर बढ़ते समय हम क्रम संख्या आगे बढ़ाते हैं 1 2 3 4 90 तक, जैसा कि आप जानते हैं ग्लोब पे हम पहुंचते हैं। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। तो इस प्रकार से समझ में आता है। दोस्तों, अगर देशांतरी स्थिति की बात करें मध्य प्रदेश की तो आप जानते हैं कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं के जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्षैतिज होती हैं, जबकि वह जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह ऊर्ध्वाधर होती हैं। और ऊर्ध्वाधर मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो आप देख रहे हैं कि जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत की पश्चिमी तट को, पश्चिमी भाग को 68 डिग्री 7 मिनट पर स्पर्श करती है। इस प्रकार से भारत की जो देशांतरी स्थिति है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97:25 तक है। कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। उसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश की देशांतरी स्थिति देखें तो 68 के बाद 69 70 71 72 73 74, तो 74 से मध्य प्रदेश की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, देशांतरी स्थिति प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं 74 से 75 76 77 78 82 पर आते आते मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वह फिनिश होती है। तो 82 डिग्री 48 मिनट, इस प्रकार से 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट मध्य प्रदेश की देशांतरीय स्थिति है। इस चीज़ को याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश की देशांतरीय स्थिति क्या है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा
छत्तीसगढ़ विभाजन से पूर्व 7 राज्यों से स्पर्श होती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ है, पृथक हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से में शामिल था तब मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। पहला था महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। वर्तमान में इन 5 राज्यों से सीमा लगती है। हम इसी फैक्ट को आगे पढ़ने जा रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श होती है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इस प्रकार से आपको इसमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैप में देखने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन 5 राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने से पूर्व 7 राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श होती थी। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से जबकि सबसे कम गुजरात से स्पर्श होती है। दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश से हमारे 13 जिले स्पर्श होते हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श होते हैं, जबकि गुजरात के केवल 2 जिले मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले गुजरात से टच होते हैं, स्पर्श होते हैं। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें कि नेक्स्ट फैक्ट कौन सा लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से पूर्व मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ से पूर्व मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, 446 किलोमीटर स्क्वायर था। जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है। तो छत्तीसगढ़ जब शामिल था मध्य प्रदेश में तो क्षेत्रफल कितना था? 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। अब कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.38% है, 9.38% है। तो इस प्रकार से मैप में दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो कि संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? 9.38% है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उनमें से पहला राज्य बताया था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जिले कितने हैं? 13 हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या 13 है। पहला कौन सा है? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। इस प्रकार से 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ मुरैना है, यहाँ पर कौन सा है? भिंड है, दतिया है, दतिया के बाद यहाँ शिवपुरी है, अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा है, सिंगरौली। इस प्रकार से ये 13 जिले किससे लगते हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा से कितने जिले लगते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले जो दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, उसकी सीमा से लगने वाले जिले कितने हैं? 6 हैं। उससे लगने वाली सीमा से 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल है, अनूपपुर है, डिंडोरी है, बालाघाट है। इसी को हम मैप में देखते हैं कि मैप में छत्तीसगढ़ की सीमा से कितने जिले लग रहे हैं? 6 जिले। सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल है, यहाँ कौन सा है? यहाँ पर अनूपपुर है, यहाँ डिंडोरी है, यहाँ बालाघाट है। तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या है। अब हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की सीमा से कितने जिले लगते हैं। तो महाराष्ट्र की सीमा से 9 जिले लगते हैं। बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल,
खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी एवं अलीराजपुर। इस प्रकार से 9 जो ज़िले हैं वह महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं? बालाघाट है, बालाघाट के बाद सिवनी है, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के बाद कौन सा? बैतूल है, बैतूल के बाद खंडवा है, खंडवा के बाद खरगोन है, खरगोन के बाद कौन सा है? बुरहानपुर है, बुरहानपुर के बाद बड़वानी है, बड़वानी के बाद कौन सा है? अलीराजपुर है। इस प्रकार से 9 ज़िले महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि गुजरात की सीमा से कितने ज़िले लगते हैं। तो गुजरात की सीमा से हम समझते हैं केवल 2 ज़िले लगते हैं गुजरात की सीमा से, अलीराजपुर और झाबुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गुजरात की सीमा से अलीराजपुर और झाबुआ ज़िले लगते हैं, क्योंकि गुजरात की सीमा केवल इतने भाग को स्पर्श करती है, इतने भाग को स्पर्श करती है। कितने भाग को स्पर्श करती है? केवल इतने भाग को गुजरात की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों। तो अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात की सीमा से लगने वाले ज़िले हैं। जबकि राजस्थान की सीमा से कितने ज़िले लगते हैं? राजस्थान की सीमा यहाँ से लेके कहाँ तक लगती है? यहाँ तक लगती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की सीमा से देखते हैं कितने ज़िले लगते हैं। तो राजस्थान की सीमा से झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर एवं मुरैना, टोटल 10 ज़िले लगते हैं। यहाँ मैप में देखते हैं हम झाबुआ, रतलाम, झाबुआ के बाद क्या? रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद आगरमालवा, आगरमालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। इस प्रकार से 10 ज़िले लगते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के मध्य से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बिल्कुल मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो कहलाती है वह गुजरती है। वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है। तो इसी प्रकार हम समझते हैं कि यह मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से गुजरती है दोस्तों? 14 ज़िलों से। जबकि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। दोस्तों इस प्रकार से 14 ज़िले कौन कौन से हैं हम उनको क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। दोस्तों 14 ज़िलों के नाम इस प्रकार से हैं क्रमबद्ध रूप से, पश्चिम से पूर्व की ओर रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल क्या है? शहडोल। इस प्रकार से हम मैप में भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो पूरे 14 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, वह इन 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 14 ज़िले हैं? देखो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, आगरमालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद कौन सा है? विदिशा, विदिशा के बाद कौन सा है? रायसेन, रायसेन के बाद सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद कटनी, कटनी के बाद उमरिया, उमरिया के बाद शहडोल। इस प्रकार से 14 ज़िलों से होकर जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। तो इस प्रकार से आज की जो लेक्चर है वो समाप्त होता है दोस्तों। इसी प्रकार से फैक्ट को पढ़ते चलिए, और ये ज़्यादा कठिन फैक्ट नहीं हैं, बहुत सरल फैक्ट हैं, इनको पढ़िए। और मध्य प्रदेश का मैप जो आपके पास होगा, मध्य प्रदेश के मैप का भी अध्ययन कीजिए। आप खुद घर पर मध्य प्रदेश के मैप को अच्छे से अध्ययन कीजिए और उसके सभी ज़िलों को अच्छे से देखिए, उनको अच्छे से अध्ययन कीजिए। कौन सा ज़िला किस राज्य को स्पर्श करता है और किस ज़िले से कौन कर्क रेखा गुजरती है। आप खुद अपने घर पर एक मैप खरीदिए मध्य प्रदेश का और उसे एक दीवार पर चिपका दीजिए और अपने घर पर खुद
अध्ययन कीजिए। मध्य प्रदेश का मैप रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम देना है तो मध्य प्रदेश का मैप आपको जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।